प्यारे बच्चों, आज हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है ना। तो देखिए, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, तो यदि रेखाओं की बात करें तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। यदि हल की बात करें तो हल कैसा होता है? एक हल होगा। और समीकरण युग्म की बात करें तो समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत होता है। ठीक इसी तरह दूसरा देखिए, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो रेखाओं की बात करें तो रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। हल की बात करें तो अनेक हल होते हैं। और समीकरण युग्म की बात करें तो युग्म कैसा होता है? संगत होता है। ठीक है। तीसरा नंबर है, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो रेखाओं की बात करें तो रेखाएं समांतर होती हैं। और हल की बात करें तो कोई हल नहीं होता है। और समीकरण युग्म की बात करें तो हमेशा युग्म जो है असंगत होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम 3 का दूसरा जो है इसी के आधार पे हम इसको हल करेंगे। तो चलिए 3.1 का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, लिखा है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। इन समीकरणों की सहायता से हम चेक करेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर हैं कि संपाती हैं। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जो x समीकरण 1 देखिए, जो समीकरण 1 में x का गुणांक होगा वो a1 का मान होगा। चलिए हम पहले लिख लेते हैं, a1 का मान 5 है। समीकरण 1 में जो y का गुणांक होगा वो b1 का मान होगा। तो b1 का मान हमारा -4 दिया है। और जो अचर राशि होगी वो हमारा c1 का मान होगा। तो यहाँ पे 8 दिया है। अब दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a2 का मान होगा। जो y का गुणांक होगा वो b2 का मान होगा। और जो अचर राशि होगी वो हमारा c2 का मान होगा। ठीक है। तो इनको पहले हम देख लेते हैं। यदि हम a1 बटे a2 का मान निकालते हैं तो देखिए हमको मिलता है क्या? 5/7। ठीक है ना। ठीक उसी तरह b1 बटे b2 का यदि हम मान निकालते हैं तो हमको देखिए मिलता है -4/6। ध्यान दीजिए कि a1 बटे a2 का मान 5/7 है और b1 बटे b2 का मान -4/6 है। हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में जो है बराबर नहीं हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के। ठीक है ना। तो हम अभी आपको बताए हैं कि जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं होता है, तो देखिए जब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाओं की बात इसमें कर रहा है। तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसलिए रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है। बस इतना ही आपको करना है।
इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है समीकरण 1 और समीकरण 2। तो x का गुणांक जो होगा वो a1 का मान होगा, y का जो गुणांक होगा वो b1 का मान होगा, और जो अचर राशि होगी वो c1 का मान होगा। समीकरण 2 में देखेंगे जो x का गुणांक होगा वो a2 का मान होगा, y का जो गुणांक होगा वो b2 का मान होगा, और जो अचर राशि होगी वो c2 का मान होगा। अब इनको हम देख लेते हैं। a1 बट्टे a2 आ रहा है 9/18। अब देखिए ये संख्याएं आपस में कटेंगी, 9 एक कम 9 और 9 दूना 18, इसके बराबर आ गया 1/2। ठीक इसी तरह b1 बट्टे b2 को देख लेते हैं। b1 बट्टे b2, b1 का मान हमारा दिया है 3 और b2 का मान दिया है 6, ये भी कटेंगी, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, देखिए 1/2 आ गया। अब c1 बट्टे c2 को भी चेक कर लेते हैं। दिया है c1 का मान 12, c2 का मान 24, तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24, ठीक है ना। देखिए तीनों का जो है मान 1/2 आ रहा है, तो 1/2 बराबर है 1/2, ये भी बराबर है 1/2। जब तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो देखिए हमने आपको बताया कि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे कि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, अतः रेखाएं समपाती हैं। कैसी हैं, समपाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसमें हम a1 का मान समीकरण 1 से लेंगे, x का जो गुणांक होगा a1 का मान, समीकरण 1 में जो y का गुणांक होगा वो b1 का मान, और समीकरण 1 में जो अचर राशि होगी वो c1 का मान। इसी तरह समीकरण 2 में देखेंगे x का गुणांक a2 का मान, y का गुणांक कुछ नहीं है तो एक तो है, 1y है ना, तो b2 का मान हमारा -1 मिला। अब c2 जो अचर राशि होगी समीकरण 2 का वो c2 का मान हो जाएगा। इनको भी चेक कर लेते हैं। a1 बट्टे a2 का मान देखिए 6/2, b1 बट्टे b2 का मान है -3/-1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/1 आ रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो है a1 बट्टे a2 का मान b1 बट्टे, हाँ इसको भी देखिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, ठीक है ना, 3/1 यहाँ भी आया और 3/1 यहाँ आया। अब c1 बट्टे c2 को चेक कर लेते हैं। c1 बट्टे c2 का मान दिया है 10/9, ठीक है ना। तो देखिए a1 बट्टे a2 का मान 3/1, b1 बट्टे b2 का भी मान 3/1, ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिए हम जब a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2, तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/1 बराबर है 3/1 और बराबर नहीं है 10/9, ठीक है ना। तो जब a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, अतः रेखाएं जो है कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको
ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले क्रम में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अनुपात A1/A2 अनुपात B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। देखिए, संगत असंगत हम आपको बता दिए हैं कि जब हल होगा, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, यदि हल हो रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, संगत होंगे। अब जिसका कोई हल नहीं होगा वही केवल असंगत होगा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि जो है कि जब एक हल हो तब भी संगत होगा, अनेक हल हो तब भी संगत होगा, और यदि कोई हल नहीं होगा तब क्या होगा, संगत होगा। तो चलिए इन प्रश्नों को हम क्रमशः हल करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 3x धन 2y बराबर 5। तो 3x धन 2y, अब देखिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है आपको हमने बता दिया था। जो है देखिए ये व्यापक रूप है, तो हम जो बराबर के बाद जो संख्या होगी उसको हम पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है ना, इस रूप में कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे कि 3x धन 2y बराबर 5 है, तो 5 को इधर ले आ लेंगे, तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और बराबर लिख देंगे 0। ठीक इसी तरह इस समीकरण को कर लेंगे, 2x माइनस 3y, ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है। अब हम देखेंगे कि a1 का मान, देखिए a1 का मान क्या है, 3 है, a2 का मान क्या है, 2 है, ठीक है ना, और b1 का मान क्या है, 2 है, और b2 का मान -3 है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं हैं, ठीक है ना। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, है ना, इसलिए क्या होगा, संगत है, संगत है, ठीक है। ठीक इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है 2x, दूसरा क्वेश्चन 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, ये प्लस में है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y, अब ये प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए a1 का मान a2 का मान लिखते हैं 2/4। अब b1 और b2 का मान -3/-6। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब दोनों जब बराबर है तीसरे को भी आपको चेक कर लेना है। यहाँ लिखा है -8/-9, C1 और C2 का मान, ठीक है। C1 और C2 का मान, माइनस से माइनस तो कट जाएगा लेकिन ये संख्याएं आपस में कटेंगी नहीं। तो देखिए a1/a2 का मान 1/2 आया, जो कि b1/b2 का मान भी 1/2 आया। दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन C1/C2 का मान जो है आपस में बराबर नहीं है, 8/9, ठीक है ना। तो जब a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर नहीं होता है C1/C2, तो अभी आपको हमने बताया है, देखिए कि जब a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर नहीं है C1/C2, तो क्या होता है, असंगत होता है, ठीक है ना। तो लिख देंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है C1/C2, तो क्या होगा, ये असंगत है, असंगत है, ठीक है। अब चलते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है 3/2x धन 5/3y बराबर 7। इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, 3/2x धन 5/3y, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -7 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 9x - 10y। अब देखिए प्लस में है, बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए a1 और a2 का मान पहले लिख लेते हैं। a1 का मान 3/2 है, तो 3/2, और b1 का मान a2 का मान हमारा 9 है, इसके बट्टे हो जाएगा 9। अब देखिए b1 का मान है 5/3 और b2 का मान है -10। ठीक है ना, पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो है हम जाके यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, 3/2 का 9 में गुणा, 2 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसका 3 में गुणा कर देंगे तो मिलेगा हमको 5/3 गुणे -10। ठीक है ना, और अगला है -7/-14 C1/C2 का मान। चलिए इसको भी रख लेते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा और 7/14 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9, तो इसका हल मिला हमको 1 और 2 तिहाई 6। ठीक है ना, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो देखिए यहाँ पे -2 बचा, यहाँ पे 3 ऊपर 1, तो 1/3 दूना 6, ये माइनस में है तो -6 मिल जाएगा। और आगे है 7 एकम 7, 7 दूना 14, आगे मिला 1/2। अब हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है। देखिए ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं हैं, तो इसको हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो a1/a2 बराबर जब नहीं होता है b1/b2 का के मान के, तब क्या होता है, संगत होता है। संगत है, ये क्या हो गया, संगत हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखिए लिखा हुआ है कि 5x - 3y बराबर 11। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 5x - 3y बराबर 11 है, तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। और दूसरा समीकरण है -10x और धन में है 6y। अब देखिए माइनस में है 22, तो बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस 22 बराबर 0। ठीक है, अब इन मानों को हम चेक कर लेते हैं। a1 का मान देखिए क्या है, 5 है, तो 5 रखे। a2 का मान हमारा -10 है। ठीक है, अब देखिए b1 का मान हमारा -3 है, b2 का मान हमारा 6 है। ठीक है ना, c1 का मान हमारा -11 है और c2 का मान हमारा 22 है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो देखिए a1/a2 का मान हमको माइनस में मिला 1/2, बराबर है किसके, b1/b2 का मान भी वही है, तो -1/2। c1/c2 का भी मान वही है, -1/2। तो देखिए जब तीनों मान आपस में बराबर होते हैं, अर्थात हल तो है, तो क्या होगा, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो क्या होता है, संगत होता है। इसलिए क्या है,
संगत है। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए 5वां दिया है 4/3 x धन 2y। अब बराबर में 8 है तो इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, तो प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में और बराबर 0। ठीक उसी तरह दूसरा समीकरण देखिए दिया है 2x धन 3y, 2x धन 3y और बराबर 12 है तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो -12 बराबर 0। तो देखिए a1/a2 का मान पहले हम लिख लेते हैं। तो a1/a2 का a1 का मान x का गुणांक 4/3 और बटे में a2 का मान 2। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए b1 का मान हमारा 2 है और b2 का मान हमारा 3 है। ठीक है, इसी तरह c1 का मान हमारा -8 है और c2 का मान -12 है। अब ये हर वाली संख्या हर से गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 4 और 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, हमको 2/3 मिला। 2/3 आगे भी है, ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। लेकिन आगे हमको दिखाई दे रहा है माइनस से माइनस कर जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, आगे भी हमको मिला 2/3। ठीक है ना। a1/a2 का भी मान 2/3, b1/b2 का भी मान 2/3 और c1/c2 का भी मान 2/3 मिला। तो हम जानते हैं कि जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो युग्म की जब बात करेंगे तो इसका युग्म हमेशा क्या होता है, संगत होता है। इसलिए यह क्या है, संगत है। ठीक है ना। उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है कि तीसरा भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।